जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से एक नए टॉपिक की चर्चा लेकर हाजिर हूं। सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही शुभ खबर है कि सूर्य की जान छूट रही है मकर राशि कुंभ राशि से और सूर्य अग्रसर हो रहे हैं अपनी उच्च राशि की तरफ, मेष राशि की तरफ। तो धीरे धीरे ग्राफ बढ़ने की ही संभावना है। सूर्य की अच्छाइयां, सूर्य के प्रभाव, सूर्य का अच्छा प्रभाव बढ़ने की ही संभावनाएं अब नजर आती हैं। जितने परेशान हुए सूर्य लगने वाले, जिन जिन भावों के स्वामी थे सूर्य आपकी कुंडली में, उन भावों से आपने बहुत तकलीफ झेली है और उस तकलीफ से बाहर निकलने वाले हैं सूर्य। शनि के शिकंजे से बाहर निकलने वाले हैं सूर्य और अग्रसर हुए अपनी उच्च राशि की तरफ। पहले पहुंच गए मीन राशि की तरफ और उसके बाद अगले महीने ही अपनी उच्च राशि की तरफ जाएंगे। बधाइयां जी, बधाइयां। चलिए, एक ग्रह जो क्रूर ग्रह, उससे जान छूटी इनकी। न्यायप्रिय दंड प्रिय शनि देवता जो इनके ही पुत्र हैं और पुत्र होते हुए भी इनके साथ बहुत ज्यादा घमासान छिड़ी हुई थी। कई सारे लोगों ने इसको अनुभव भी किया होगा अपने गवर्नमेंट सरकारी रिलेटेड कामों में, पेपरबाजी में, भाग दौड़ में, परेशानी में, आत्मिक दुख में आपने अनुभव किया कि नहीं? मुझे बताइए अपने कमेंट्स में लिखकर कि कितना आत्मा को दुख पहुंचाया है ये कॉम्बिनेशन ने सूर्य और शनि के। क्योंकि वहां आप मंगल प्रवेश कर रहे हैं, मंगल शनि युति शुरू हो जाएगी तो सूर्य पहले ही निकल जाएंगे और अपनी जान छुड़ा लेंगे। लेकिन मंगल शनि युति से भी कितना सावधान रहना है आप लोगों को, उसके विषय में मैंने आपको पहले ही वीडियो दे दिया है मंगल शनि युति का, उस पर भी गौर जरूर फरमाएं। तो चलिए अब जानते हैं हम कि मीन राशि क्या है। मीन राशि जो है गुरु की राशि है, उसके स्वामी गुरु हैं। मीन यानी कि मछली, मछली का जोड़ा। और मछलियां कितनी तड़पदार होती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं, उनको बिल्कुल चैन नहीं होता। लेकिन ये बहुत ही समुद्री सतह पर माने जाने वाली, ये बहुत ही धीर गंभीर भी माने जाने वाली, बहुत ही ज्यादा गहन विचार करने वाली समुद्री सतह की राशि मानी जाती है और जल तत्व की राशि मानी जाती है। सूर्य अग्नि तत्व के हैं। यहाँ पर आकर बहुत बड़ा पराक्रम इसलिए भी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मीन राशि में पहले से विराजमान है राहु, और राहु जो है आपको पता है सूर्य को ग्रसित कर लेते हैं और सूर्य को उतना ग्रसित नहीं हो पाएंगे सूर्य जितना शनि से ग्रसित थे, जितना परेशान थे। फिर भी आप लोगों को सावधानियां अभी भी उतनी ही बरतनी है जितना सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में आपने बरती हैं, उतनी ही सावधानियां आपको राहु के साथ जब सूर्य आएंगे तो बरतनी है। याद रखें, सूर्य राहु कॉम्बिनेशन में राहु जो है वो ग्रस लेता है सूर्य को, और ऐसे में जो है सूर्य ग्रहण जैसा योग बन जाता है। ऐसे में जो है आत्मा कारक सूर्य अपने आप को छटपटाता देखता है और सूर्य जो है आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ स्थान रखता है? आपके स्कल यानी कि आपकी खोपड़ी, आपका दांत, आप जानते हैं आपके टूथ्स, आपके नाखून, आपकी हड्डियां जो कि कई बार अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह से पेन होती रहती हैं, और कई बार आप लोगों के लिए आपके सरकारी दरबारी काम, आपके ओहदे, आपकी नौकरी, आपका स्वाभिमान, आपका अभिमान, आपके पिता, बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो है इनसे जुड़े हुए होते हैं। और सूर्य जो है जिसका अच्छा नहीं होता, तो सूर्य शुक्र साथ में बैठे होते हैं तो कई बार कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सूर्य शनि साथ में बैठे हो, सूर्य राहु साथ में बैठे हो तो सूर्य आहत होकर बैठे रहते हैं। तो अभी फिलहाल ये आहत सूर्य पहले से बेहतर स्थिति में है क्योंकि पहले सूर्य थे शनि के साथ में, अब सूर्य पहुंचे मीन राशि के घर में। शनि के साथ थे तो शनि के ही घर में थे, इसलिए शनि ज्यादा प्रभावी थे, शनि ज्यादा ताकतवर थे और सूर्य कमजोर थे। हालांकि जिन लोगों के भाग्य भाव में, जिनके लग्न भाव में, जिनके तृतीय भाव में, जिनके षष्ठ भाव में सूर्य ने विचरण किया होगा उन लोगों को फिर भी कम तकलीफ हुई होगी। लेकिन जिन लोगों के 4, 8, 12 में सूर्य ने विचरण किया होगा उन लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई होगी। तो अभी तक मेरी ये चर्चा आपको ठीक ठाक लगती है तो मैं रिक्वेस्ट कर दूं आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप क्लिक करके बेल बटन को भी शेयर कर दीजिएगा और मेरी सारी जानकारियाँ, मेरे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए मैं चर्चा आरंभ करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या बताने वाली हूं। मैं सूर्य के विषय में आपको काफ़ी
पहले भी बता चुकी हूँ, उद्गमदाता जो हैं, सृष्टि के सारे कार्यकलापों के उद्गमदाता, सृष्टि के सारे जो है प्रकाश के दाता और आपके आत्मा कारक सूर्य जो है मीन राशि में जा रहे हैं, गुरु की राशि में, जहाँ पहले से राहु विराजमान है। तो सूर्य को कौन से नक्षत्र मिलते हैं, मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव है, सूर्य के क्या उपाय हैं, क्योंकि सूर्य के उपाय अमूमन सभी कर सकते हैं और आप लोगों को ये सारे उपाय भी बताते हुए मुझे हर्ष होगा, क्योंकि मैं खुद करती हूँ ये सारे उपाय सूर्य के, और इससे मुझ पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा है और आप लोगों पर भी पड़ेगा। हमेशा दिल से चाहती हूँ कि आप लोगों की तकलीफ़ दूर हो, आपको एक संदेश पहुंचे जो झूठा ना हो और सही संदेश आप तक पहुंचाने की अब भी प्रयास में मैं कामिनी खन्ना आप सबका अभिवादन करती हूं, स्वागत करती हूं। तो 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में दोपहर 12:34 पर प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर वो बराबर 1 महीने तक रहेंगे। फिर उसके बाद अपनी उच्च राशि मेष राशि की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो बेटरमेंट के लिए आगे बढ़े हैं। सूर्य अब मीन के घर में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलने के बाद अब अपने मित्र के घर में आए हैं। इनके मित्र के घर में इनका एक दुश्मन बैठा हुआ है जो इनके मित्र का भी दुश्मन है। तो 2 मित्र जब मिल जाएंगे तो उसको निपट लेंगे जो उनका शत्रु है। इसलिए आपको सूर्य के इस विचरण से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर एक और कॉम्बिनेशन में एक शत्रु और एंटर करने वाला है 31 मार्च को, यानी कि 16 दिन बाद शुक्र भी अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर शुक्र पर भी रोक लगेगी। आनंद के और सुखों के दाता शुक्र जब सूर्य के साथ आते हैं तो सूर्य से अमूमन वो अस्त हो ना हो ग्रसित तो हो ही जाते हैं। मैंने इतनी सारी कुंडलियाँ देखी और मुझ पर जो प्रभाव पड़ा है इस बात का, इस सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन में जातक को तकलीफ होती है और सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन जो है ये रहेगा। और यहाँ पर सूर्य जब 14 अप्रैल को निकल जाएंगे, मेष राशि में पहुंच जाएंगे, तब ये कॉम्बिनेशन हट जाएगा। तो ऑफ कोर्स शुक्र भी जो आहत होंगे वो 14 अप्रैल के बाद मुक्त हो जाएंगे और अपने ही मित्र राहु के साथ अपनी उच्च राशि में 15 दिन के लिए या आगे जितने भी दिन में आपको उस वीडियो में बताऊंगी जिसमें मैंने शुक्र का मीन राशि में प्रवेश ये बताया हुआ है, तो उसमें आपको पता लगेगा। तो ये सूर्य की गतिविधियां हैं। अब सूर्य को कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि नक्षत्रों पर डिपेंड करता है ग्रह का असर देना। नक्षत्रों पर डिपेंड करता है कि ग्रह कैसे आपको कहाँ तक ले जाएगा, आगे ले जाएगा कि वहीं पर आपको स्थगित कर देगा। तो 14 मार्च को गुरु के नक्षत्र में रहते हुए पूर्वा भाद्रपदा में सूर्य मीन के घर पहुंच जाएंगे, लेकिन 17 मार्च को इमीडिएटली 2 दिन बाद ही ये शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद ये 31 मार्च को रेवती नक्षत्र में, तो 13 दिन आपको बहुत ज़्यादा सूर्य का मीन राशि में फ़ायदा नहीं मिलेगा 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। लेकिन उससे पहले जब तक शुक्र प्रवेश नहीं करते मीन राशि में, मतलब 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपको सूर्य का फ़ायदा मिल सकता है। तो सूर्य से रिलेटेड कार्य क्या होते हैं मैं अभी बता दूं। एक तो अपनी हड्डियों का ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना और अपने किसी भी प्रकार के रोगों का ध्यान रखना। अपनी नौकरी के लिए आपने कोई आवेदन भरे हुए हैं तो उनके लिए आगे बढ़ना। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर्स भरे हुए हैं उन लोगों को ये प्रभावित कर सकता है और साथ साथ ये प्रभावित कर सकता है उन लोगों को जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है, जिनकी राहु की महादशा चल रही है, जिन लोगों के लिए शुक्र की महादशा चल रही है, तो उन लोगों को ये स्थानांतरण बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। या जिनके सूर्य शुक्र राहु के नक्षत्रों में क्रमशः जन्म हुआ होगा उन लोगों को भी, या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जो भी चलेगी तो उस दौरान इनको ये असर जो है वो ज़्यादा होगा। अब सूर्य जो है ये यहाँ पर आपके, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, वैसे ही आपका उत्साह पराक्रम, आपका शौर्य जो है वो भी प्रभावित होता है। तो अब सूर्य जो है आपके मन को उजागर करेंगे बहुत ज़्यादा। जो आपका मन बुझा बुझा था ना, तो थोड़ा उसमें से आत्मविश्वास जागेगा और जो है सूर्य अपनी कला में आगे बढ़ेंगे, आपको अच्छा असर दे सकते हैं। नौकरी के स्थान पर नेता अभिनेता हैं तो, और आने वाले समय में सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। तो तब तक के लिए जो मंगल शनि युति भी रहेगी उसको भूला नहीं जा सकता, लेकिन सूर्य ज़रूर अपना अच्छा असर देंगे। तो मेष से लेकर मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव है ये मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। और मैं सूर्य के कुछ कॉमन उपाय अभी आपको बता देती हूँ। सबसे बेस्ट और सीधा साधा उपाय है कि सूर्य की रोशनी में आप बैठा करें।
अब कई लोगों के घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती तो जाके ग्राउंड में बैठ सकते हैं, या उनको समय में निकालना ज़रूरी है। अगर समझिए कहीं से भी छन के किसी भी खिड़की से आपको सूर्य की रोशनी आती है तो वहाँ बैठिए, सूर्य स्नान कीजिए, सूर्य की रोशनी बॉडी पर लीजिए, और उससे क्या होता है, आपके सूर्य तत्व को उजागरता मिलती है। साथ में आप सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री के जप करें। सूर्य को जो है हर प्रकार से मनाने के लिए मैंने मंत्र दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, सूर्य के वैदिक जाप, सूर्य के 12 नाम और गायत्री मंत्र, इन तीनों का पठन पाठन, जप, तप, तपस्या सब कर सकते हैं। और साथ में आप याद रखें कि आप अगर कुंभ लगन के हैं, शनि लगन के हैं, तो आपको ये शुक्र लगन के हैं, वृषभ और क्या कहते हैं तुला राशि, या कुंभ और मकर राशि, तो आपको ये तपस्या नहीं करनी है। तो कॉमन उपाय ये है कि आप सनलाइट में बैठिए, आप सनलाइट में बैठ के आप अपना जो आपका इष्ट देव है उसके पाठ कीजिए, तो वो भी इक्वली प्रभावित रहेगा। पिता के पैर छुएं, और साथ में अपने घर में जो है अग्नेय कोण है वहाँ पर एक दिया जरूर जलाएं, ईशान कोण में दिया ज़रूर जलाएं, बहुत ज़रूरी। अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो अपने घर के कोने कोने में दिए जला दीजिए, सूर्य तत्व जागृत हो जाएगा। ये कॉमन से उपाय हैं सूर्य के जो मैंने आपको बताएं। कुछ लोग जाके गाय को गेहूं खिलाते हैं, संडे वाले दिन कुछ लोग तांबे का कड़ा पहनते हैं, तो ये सब भी उपाय आप कर सकते हैं अगर आपके लिए सूर्य कारक है। अब सूर्य किन किन के लिए कारक है? मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, इनके लिए सूर्य कारक हैं। तो आप सूर्य के सभी उपाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ सूर्य के उपायों का, और साथ में मैं लिंक डाल देती हूँ सारे मंत्रों का जो सूर्य के लिए आप कर सकते हैं। साथ में मैं राहु के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सूर्य किसके लिए कारक नहीं है? वृषभ राशि और तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इनके लिए सूर्य कारक नहीं है। तो चलिए, मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के स्थानांतरण का, सूर्य का मीन राशि में प्रवेश, इससे क्या फर्क पड़ा, इसकी चर्चा अब हम करते हैं। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, सभी ग्रहों की एक दृष्टि तो होती ही है, तो उस विषय में भी चर्चा करेंगे हम। मेष राशि, मेष राशि के लिए सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी है और अपने से चले गए वो अष्टम भाव में। तो ये सभी को ध्यान रखना है कि इस बार सूर्य अपने से अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो आपको सभी को सावधानी तो बरतनी है तबीयत के लिए। लेकिन जो द्वादश भाव में बैठी, ये भी एक समस्या है, क्योंकि द्वादश भाव सूर्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर सूर्य मंगलिक सा असर भी देते हैं, वहाँ पर राहु बैठा है, तो राहु के साथ ग्रसित तो होंगे, लेकिन यहाँ पर एक संभावनाएं क्या है वो बताती हूँ। आपको वीज़ा वगैरह लगाने की कोशिशें अब शुरू कर देनी चाहिए। अगर कोई NRI बनना चाहता है, कोई आपको ग्रीन कार्ड वगैरह चाहिए, तो उसके लिए भी अग्रसर हो सकते हैं। प्रेम संबंध पहले से बेहतर होंगे, सुधरेंगे, और विदेश रिलेटेड काम भी पहले से बेहतर होंगे, सुधरेंगे। बच्चों को आशाएं जागेंगी कि अब हम कुछ कर सकते हैं। आपको भी आशाएं जागेंगी कि आपकी नौकरी वगैरह लग सकती है विदेशों में। विद इन इंडिया अभी समस्याएं बाकी हैं, मंगल शनि युति होगी। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो आत्मा कारक, दिमाग के कारक हैं आपके सूर्य, जो वो अब थोड़े उजागर होने जा रहे हैं पहले से। आपको सूर्य के सभी उपाय करने हैं जो मैंने बताया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, और जिन लोगों के लिए सरकारी दरबारी काम अटके हुए, पेपरबाजी वगैरह संभल के करें तो हो जाएगा काम। वृषभ राशि, चतुर्थ भाव के स्वामी जो है लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में सूर्य बहुत अच्छा असर देते हैं, प्रोवाइडेडली राहु साथ में बैठे हैं, लेकिन फिर भी सूर्य का जो बहुत अच्छा असर है मीन राशि में वो आएगा, और उनकी दृष्टि जो है दिमाग पर पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा। सूर्य जिस राशि में जाता है तो वहां पर प्रकाश डाल देता है। क्यों पैसा नहीं आ रहा था, क्या प्रॉब्लम थी, सरकारी दरबारी कामों में क्या समस्या थी, केसेस विवाद में क्या समस्या थी, अब आपको ये उजागर हो जाएगा, और आप उस प्रकार से अपनी माँ की मदद लेके, अपने घर वालों की मदद लेके ये कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी समझिए घर के रेनोवेशन वगैरह में भी खर्चे होने वाले हैं जो वापस नहीं आने वाले, और वाहन और प्रॉपर्टी लेने के अभी दिन नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी 2-3 महीने के बाद अच्छा समय आएगा तब लीजिएगा। फिलहाल आपकी माता से खूब सारी मदद आपको, और साथ में पैसा आने की संभावनाएं बन जाएंगी। केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में हाथ डाल सकते हैं। मिथुन राशि, आपके तृतीय भाव के स्वामी अपने से अष्टम दशम भाव में चले गए। बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन होती है जब सूर्य दशम भाव में जाता है, दिग्बली हो जाता है सूर्य। काम काज, गवर्नमेंट रिलेटेड और सरकारी दरबारी जो आवेदन टेंडर भरे होते हैं लोगों ने, या नौकरी पेशा लोगों के लिए, या आपके कोई दुख हुए जा रहा था
आपको, तो वो सब दुखों से पारित हो जाएंगे आप। जब शुक्र साथ में आएंगे तो ये समस्या दूसरी होगी आपको, तब दुख फिर से आपको थोड़े बहुत महसूस हो सकते हैं कार्यस्थल पर वगैरह। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अगर मैं प्रेडिक्शन करूं तो आप गवर्नमेंट रिलेटेड, सरकारी दरबारी कामों से रिलेटेड कामों को आगे बढ़ाइए। घर में रेनोवेशंस वगैरह करवा सकते हैं। आपके कुछ काम यात्रा से रिलेटेड हैं वो बना सकते हैं, यात्राएं भी आपकी शुभ होंगी, खरीदारियां हो सकती हैं। आपके छोटे भाई बहन और पिता से आपको फिर भी फायदा मिल सकता है। आगे बढ़िए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी चले जाएंगे अष्टम भाव में, तो अपने से अष्टम भाव में जाएंगे। तो ये जो हैं ये कहते हैं आपसे कि तबियत संभालो जब यात्रा पे जाओ, लेकिन यात्राओं में आपके धन आने की, उसके संचित होने की व्यवस्था हो जाएगी। आपके कुछ काम जो हैं भाग्य भाव से रिलेटेड हैं, तो भाग्य क्या होता है, गुरु होता है, तो गुरु का घर है वो भाग्य भाव, तो गुरु के घर में सूर्य अच्छे माने जाते हैं, तो वैसे भी ये गुरु का घर है आपके लिए। तो आप अब अपना नौकरी, अपना काम, अपना धंधा शुरू कीजिए, बहुत बैठ लिए आप, आगे बढ़िए। आगे सूर्य आपको बड़ा फायदा देने जा रहा है, यात्राओं में फायदा, कई सारे काम आपके निर्विघ्न पार हो जाएंगे, जो नए नए ऑफर्स होंगे। बड़े भाई बहनों से, पिता समान लोगों से लाभ, और छोटे भाई बहनों से भी आपको रिलैक्सेशन फील होगी। जिन लोगों के लिए नौकरी वगैरह से रिलेटेड समस्याएं थी वो भी धीमे धीमे खत्म होनी अब शुरू हो जाएंगी। सिंह राशि, आपके तो लग्नेश हैं और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा कारक हुए, लेकिन जाकर बैठेंगे अष्टम भाव में। और अष्टम भाव में जाएंगे तो अपने मित्र के घर हैं, इसलिए कुछ आपका बिगाड़ने नहीं लगे, लेकिन सावधान रहिए। अर्थराइटिस, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस से, हड्डियों से रिलेटेड समस्याओं में, या चोटें लगने, या कोई ऐसा काम होना जिसमें आपके विवाहित जीवन के साथी आपसे नाराज़ हो गए, पार्टनर नाराज़ हो गए, सब काम मत करिए, थोड़ा सूझबूझ रखिए। और अगर कोई व्यवसाय गवर्नमेंट रिलेटेड बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं तो ज़रूर ही उसको आगे बढ़ के गले लगाइए, क्योंकि आगे चल के गुरु सूर्य कॉम्बिनेशन में ये बड़ा काम आपका बन जाएगा। अब आपके संचित धन होने की तो संभावनाएं रहेंगी, जो बहुत दिनों से हो ही नहीं रहा था। परिवार का आंशिक रूप से सपोर्ट भी मिलेगा, बोलचाल की भाषा पहले से ठीक होगी। कन्या राशि, लग्न पर दृष्टि है सूर्य की, उजागर होगा, दिमाग समझ में आएगा क्या करना है। विवाहित जीवन में क्या समस्याएं थी, इतने दिनों से राहु ने घमासान मचा रखी थी, अब समझ में आएगा करना क्या है। और आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी समस्याएं थी, तो उसके विषय में भी समझ में आएगा क्या करना है। आप आगे बढ़िए अपने कार्यों को लेकर। ये भी याद रखिए कि आप कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं तो अब ये व्यवसाय आप विदेश रिलेटेड कर सकते हैं। उन लोगों को, कुछ लोगों को स्थानांतरण वगैरह से रिलेटेड समस्या है तो अभी थोड़ा रुक जाइए, और कुछ वीज़ा वगैरह लगाने की समस्या, उसके लिए भी रुक जाइए, अभी समय नहीं है सही से। और आपको अपने किसी भी प्रकार की कोई बेचैनी वगैरह है तो सूर्य के उपाय सारे कर सकते हैं, अब जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताए हैं। और साथ में सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन में अपने धन को संभालें। जब सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन रहेगा, कोई भी काम अनटन मत रखिए और उसको मना मत करिएगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और वो आपका काम बनाते ही आगे बढ़ेगा। तुला राशि, कारक नहीं होते आपके लिए सूर्य, लेकिन जहाँ का भाव है वो तो कारक होगा ना। लाभ भाव के हैं और अपने से अष्टम गए षष्ठ भाव में, तो स्थिति तो अच्छी हुई उनके लिए। यहाँ पर स्थान बली हुए, राहु के साथ हैं, ये बात थोड़ी सी जम नहीं रही, लेकिन राहु जो हैं वो यहाँ पर वो भी फायदा दे रहे हैं, सूर्य भी प्रकाश डालते हैं। लोन कैसे चुकाना है, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार कैसे करने हैं, केसेस विवाद से कैसे छुटकारा पाना है, कैसे पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हटाना है, अपने पिता समान लोगों के साथ, पिता के साथ कैसे व्यवहार ठीक से होना चाहिए। जितना पिता की शरण में रहेंगे ना, उतना पैसा आएगा, उतना काम बढ़ेगा। याद रखें, आपके विदेश रिलेटेड भी काम बनते नजर आते हैं मुझे, तो ऐसे माना जाए तो सूर्य आपके लिए कारक नहीं। आपको सूर्य के जो डीप उपाय होते हैं वो नहीं करने, लेकिन फिर भी आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमा के जाप, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप, हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। तो लुक फॉरवर्ड फॉर योर बैंकिंग रिलेटेड लोन्स एंड ऑल, एंड देन ऑल्सो अदर थिंग इज के आप कुछ ऐसा भी काम कर सकते हैं कि आप कुछ नौकरी चाहते थे तो नौकरी के लिए भी आगे बढ़िए। अच्छी पैसे वाली नौकरी आपको मिल सकती है, अच्छा इनकम, हैंडसम अमाउंट। वृश्चिक राशि,
आपके लिए पंचम भाव में आ गए सूर्य, कारक हैं पंचम भाव के सूर्य, क्योंकि पंचम भाव जो होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य का होता है। दशम भाव के स्वामी पंचम भाव में भले ही अपने से अष्टम गए, तो जो काम काज करने उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बट अपना समय जरूर दीजिए, दिमागी अवस्था अच्छी हो जाएगी। राहु ने जो भ्रमित किया था उससे दिमाग फ्रेश होगा। कई सारी समस्याएं अपने से ही रिलेटेड कि मैं क्या गलत कर रहा था, बच्चों के लिए क्या गलत कर रहा था या कर रही थी, या अपने जो भी है पढ़ाई से रिलेटेड, अध्ययन से रिलेटेड, मित्रों से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड काम फटाफट बनेंगे अब, क्योंकि आगे चल के ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होने वाला है और आपके बड़े बड़े काम निपटने वाले हैं। साथ साथ आपके धन आने की भी व्यवस्था होगी। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्यों में निपुणता आप हासिल करेंगे। धनु राशि, आपके लिए सूर्य जो है भाग्य भाव के स्वामी, और आपका भाग्य उज्जवल होता है आपकी माँ के कारण, क्योंकि अगर माँ को गुरु बना लेंगे आप तो आपकी सभी समस्याएं खत्म होंगी। लेकिन हो क्या रहा है, आपके ये भाग्य भाव का स्वामी अपने से अष्टम चतुर्थ भाव में जा रहा है, तो चतुर्थ में सूर्य मजा नहीं देते। ये सूर्य शुक्र के साथ भी आ जाएंगे फिर, तो अपनी माँ की तबीयत संभालना, और सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन में राहु शुक्र कॉम्बिनेशन भी रहेगा, तो ऐसे में अपने कामकाज बड़े ध्यान से लेना, यात्राओं में परेशानी ना झेलनी पड़े, खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, माँ की तबीयत ठीक रहे, घर की व्यवस्था ठीक रहे, रेनोवेशंस वगैरह में ज़्यादा पैसे ना उड़ जाएं, इन सब बातों का। प्रॉपर्टी नहीं लेनी, अभी कोई बात नहीं करनी, आगे ले सकते हैं आप, तो अभी मन बनाइए, आगे लीजिए। वाहन वगैरह भी अभी मन बनाइए और आगे ले लीजिए। तो थोड़ी सी खबरदारी, कई काम बन सकते हैं, थोड़ी खबरदारी बरतिए, लेकिन सूर्य बेटर पोजीशन में है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लिए सूर्य जो अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, अपने से अष्टम चले गए, कहाँ पर, तृतीय भाव में। तो ये तृतीय भाव जो है ये सूर्य के लिए बहुत ही कामकाज वाला भाव होता है, बड़ी तेजी दिखाने वाला, बड़ा हिम्मत हौसले वाला होता है वो व्यक्ति जिसके जन्मतः सूर्य तृतीय भाव में बैठा होता है, और कई सारी यात्राएं, कई सारे काम बनते हैं। राहु भी उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर उसका पूरा तृतीय भाव में बैठकर, तो सूर्य यहाँ पर आपको जो है फायदा ही फायदा देने वाले हैं, क्योंकि ये तृतीय भाव में है। और तबीयत का अगर आप विशेष ध्यान रख लें तो आपकी तबीयत, आपका व्यवसाय बढ़ सकता है, आपका ससुराल पक्ष से जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो सकती है, नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी लग सकती है। और अष्टम भाव जो होता है गहन विद्या, आध्यात्मिक उन्नति का भी होता है, तो ये आपके पुरुषार्थ से होगा। राहु है, शुक्र है साथ में, तो आप सूर्य की रोशनी में बैठिए और साथ में माता के जाप कीजिए या आप शिव जी के जाप कीजिए, आपको फायदा होगा। कुंभ राशि, आपके लिए सूर्य महाराज जो हैं आपके सप्तम भाव के स्वामी, और जाकर बैठते हैं परिवार के घर में, द्वितीय भाव में। बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा अटकेंगे आप, कुछ अगर बात में गलती हो जाए, अगर भाषण करते हैं नेता अभिनेता, थोड़ा संभल के। आपने विवाहित जीवन से विघटन नहीं करना। फिलहाल गांठ बांध लीजिए कि कोई भी बात आपकी वजह से ना बिगड़े। फिलहाल गांठ बांध लीजिए, कोई भी पैसा आपकी वजह से ना निकले, संचित धन की खराबी ना हो। हालांकि प्रकाश पड़ेगा कि संचित धन लाया कैसे जाए, संचित धन बनाया कैसे जाए, परिवार के साथ कैसे डील की जाए, अपना तबीयत ठीक करने के लिए कैसे डील की जाए, तो ये सब डायग्नोज भी हो सकते हैं। आपकी तबीयत भी पहले से बेहतर हो सकती है। व्यवसाय बढ़ाने की भी योजना है, आप बना सकते हो। आप भी सूर्य की रोशनी में बैठ के आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, महादेव के, महाकाली के जाप कर सकते हैं। मीन राशि, आपके लिए जो सूर्य हैं वो षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं, जहाँ पर सूर्य कारक हो जाता है, और सूर्य अपने से अष्टम आपके लग्न में आ गए। लग्न में सूर्य का होना बहुत ही इंसान को एकदम प्रकाशमान, दिव्यमान, एकदम जाज्वल्यमान बना देता है। और यहाँ पर राहु और शुक्र की वजह से भले ही वो प्रभावित हों थोड़े दिनों के लिए, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर आपको वो फायदा दे देंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई पेपर अटके हुए थे, कोई आपके कामकाज अटके हुए थे, कुछ ऐसी लेटर्स बाजी वगैरह थी, कुछ आपके पिता से काम करना था, कुछ आपको तबीयत के लिए कुछ डायग्नोज करना था, कोई लोन्स के लिए करना था, कुछ आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार थे, सब कुछ आपको आंशिक रूप से खत्म होते नजर आएंगे। और आगे चल के क्या होगा, इन्हीं फायदों से आप संचित धन बनाने में सफल हो जाएंगे। बोलचाल की भाषा में अगर आप चुनाव वगैरह लड़ेंगे, नेता अभिनेता हैं, तो आपको इसका बड़ा फायदा हो सकता है। तो अभी से कमर कस लीजिए, ये फायदा
पाने के लिए सूर्य की रोशनी में बैठ के सूर्य के सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपसे मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव सूर्य का। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहता है। मेरी कुछ गलतियां हो तो मुझे क्षमा भी कीजिएगा और बताइएगा भी ज़रूर कि आप क्या चाहते हैं और क्या वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा, तो इससे मुझे चालना मिलती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूठ